वेलकम टू फिजियप एकेडमिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमसे कहते हैं that I be the moment of inertia of a uniform square plate about an axis AB that passes through its center and is parallel to two of its sides. CD is a line in the plane of the plate that passes through center of the plate and making an angle theta with AB. The moment of inertia of the plate about the axis CD is then equal to। हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें एक कोई भी स्क्वायर प्लेट दिया है। लेट दिस इज ए स्क्वायर प्लेट और इस स्क्वायर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर से पास हो रहा है और इसकी किन्हीं भी दो एक्सिस दो साइड के पैरेलल है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो ऑब्वियसली अगर हम कहें इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो जाएगा, जिसे हम समझने के पर्पज से y कह लें और इसे हम समझने के पर्पज से x कह लें। मतलब ये हुआ, ये जो दो हमारे पास एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में हमको आई दिया गया है। आगे कह रहे हैं एक तीसरा लाइन है जो सेंटर से पास होती है और प्लेन में लाई करती है, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है और इस लाइन को इन्होंने कहा है सी डी। तो ये हमने सी डी कह दिया और ये लाइन इन्होंने ए बी कहा है, तो ये एंगल थीटा है। अब हमसे कह रहे हैं लाइन सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्होंने हमको आई दिया है, इसको नेम हमने रख दिया, मान लेते हैं एम एन के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही हो जाएगा बाई सिमेट्री। सीडी के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, सीडी जिस तरीके से हमने लाइन बनाया है, हम कोई और लाइन जो सीडी के परपेंडिकुलर हो, ध्यान से समझें, एक ऐसा लाइन हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं जो सीडी के परपेंडिकुलर हो और स्क्वायर के सेंटर ऑफ मास से पास होता है। जैसे ये हम देख रहे हैं, ये एक लाइन है जिसको हमने नेम रख दिया पी क्यू। तो सी डी और पी क्यू एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और दोनों ही सेंटर ऑफ मास से पास होते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा ए बी लाइन है और एम एन लाइन है, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा 2i, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअली आई है और ए बी और एम एन दोनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं, यानी परपेंडिकुलर है। तो अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करें तो इस सेंटर से पास होता हुआ कोई भी एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर, ध्यान से समझ लें, स्क्वायर के सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ और प्लेन के परपेंडिकुलर जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में अप्लाई करके, वो आ जाएगा आई ए बी प्लस आई एम एन, और आई ए बी और आई एम एन दोनों इक्वल टू आई है, यानी हम कहेंगे आई प्लस आई यानी 2i। वैसे ही अगर हम देखें सी डी और पी क्यू दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सेम प्लेन में लाई करती हैं, सेंटर ऑफ मास से पास होते हैं, तो बाई सिमेट्री हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि हम चाहे पी क्यू के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें या सी डी के अबाउट, इक्वल ही आएगा। हमने ये I2 मान लिया, यानी इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। तो अगेन अब हम सी डी पी क्यू और एक ऐसा एक्सिस जो सेंटर के परपेंडिकुलर है और प्लेन सेंटर से पास होता है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फिर से अप्लाई कर सकते हैं, यानी I डैश इज इक्वल टू आई सी डी प्लस आई पी क्यू।
और ये CD एक्सिस और PQ एक्सिस दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय सिमेट्री इक्वली होगा, जो हमने I2 मान लिया है, और I डैश हम पहले ही यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये आ गया 2I, यानी ये I2 प्लस I2 मीन्स 2I2 इज इक्वल टू 2I, 2 कैंसिल, यानी I2 यानी एक्सिस CD के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ही आ गया। मतलब ये हुआ एक CD एक्सिस जो AB के साथ थीटा एंगल बना रहा है, उसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ही आ गया, यानी ऑप्शन हमारा 1 यानी A करेक्ट हो गया। बच्चों इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से पूछा जा सकता है, वो ये कि अगर हमसे ये कहे कि एक्सिस CD यानी लाइन CD जो अभी AB के साथ थीटा एंगल बना रहा है, अगर हम इस थीटा को बेरीज कर दें, यानी थीटा की वैल्यू पहले कुछ और फिर हम, मतलब थीटा वेरिएबल है, तो हमसे कह रहा है कि I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर सीट अबाउट एक्सिस CD और थीटा के बीच में अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो वो क्या आएगा। ऑब्वियसली क्योंकि I यानी कांस्टेंट हो गया, वो थीटा के इंडिपेंडेंट है, तो हम कहेंगे I, और ये है हमारे पास थीटा, ऑब्वियसली ये कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा, बिकॉज थीटा के पर इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मतलब ये हुआ I यहाँ पर हमने दिखाया है, ये जो हमने I दिखाया है ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर सीट अबाउट लाइन CD, और थीटा लाइन CD जो AB के साथ यानी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो थीटा की वैल्यू वेरीज होगी, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरीज नहीं होगा, वो हर एक थीटा की हर एक वैल्यू के लिए कांस्टेंट है। आई होप सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू शेयर माय चैनल, जिससे कि बाकी के और स्टूडेंट्स के लिए भी इसका फायदा हो सके। थैंक यू।